नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिका आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। यह दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रोचक भी है। आपने इस दुनिया से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में सुना होगा जो लोगों को हैरान कर देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप उस पर यकीन करने से पहले कई बार सोचेंगे। दुनिया भर में पीने के पानी की किल्लत कितनी ज्यादा है ये तो जग जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा पीने लायक पानी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस देश का नाम है ब्राजील, जहां नवीकरणीय जल संसाधनों की उच्चतम मात्रा है जो कुल 8,233 घन किलोमीटर है। हरियल पक्षी। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता। इन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद हैं। हरियल पक्षी अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। ये सामाजिक प्राणी है और अधिकतर झुंड में ही पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान। नामीबिया में एक ऐसी जगह है जहां अटलांटिक महासागर यहां के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से मिलता है। यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। उमंगोट नदी। मेघालय में एक नदी है उमंगोट नदी, जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। यह नदी मावलियानांग गांव के पास है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। गांव में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर इस नदी की साफ सफाई करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस नदी में गंदगी फैलाने पर लोगों से 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि नोट कागज के बनते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नोट कागज के नहीं बल्कि कपास के बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कपास कागज की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और वो जल्दी फटते नहीं हैं। मंगोलिया में विश्व की सबसे कम जनसंख्या है। मंगोलिया एक विशाल जमीन से घिरा देश है जो उत्तर में रूस से लेकर दक्षिण में चीन तक फैला हुआ है। यह आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं हो सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व होने के कारण ऐसा महसूस हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में किसी अन्य व्यक्ति से मिले बिना कई दिन गुजारना संभव है, और पहाड़ी इलाकों, घुमावदार पठारों, घास के मैदानों और शुष्क रेगिस्तानी मैदानों सहित ऐसे विविध और नाटकीय परिदृश्यों के साथ यह वह पलायन हो सकता है जिसका हम सभी सपना देख रहे हैं। ग्रेनाडा। स्पेन को यूरोप की गुफाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ग्रेनाडा में सैक्रोमोंटे और गुआर्डिक्स गुफाएं उन समुदायों का घर हैं जो अभी भी 15वीं शताब्दी की प्राचीन स्पेनिश गुफा निवास शैली का आनंद लेते हैं। यहाँ एक चट्टानी संरचना में 2000 भूमिगत घर स्थित हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक पत्थर में उकेरा गया है। अतीत में ये गुफाएं एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग धार्मिक और नस्लीय उत्पीड़न से बचने के लिए भाग जाते थे। आज वे एक ऐसी जगह की पेशकश करते हैं जहाँ के निवासी सदियों पहले की तरह ही जमीन से दूर रहते हैं। रूस का ओम्याकॉन पृथ्वी पर सबसे ठंडा निवास स्थान है। याकुटिया में ओम्याकॉन की घाटी या ठंड का ध्रुव पूर्वोत्तर रूस में स्थित है। यहाँ तापमान तक पहुँच सकता है, इतना ठंडा है कि शराब भी जम जाती है। कुछ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ यह प्रतीत होता है कि निर्जन गांव 500 साइबेरियाई लोगों का घर है, जिनका पारंपरिक व्यवसाय जैसे हिरण चराना, शिकार और मछली पकड़ना है। पर्यटन उन लोगों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। चीन ने पेरिस की प्रतिकृति बनाई है। चीन के हांगझू के बाहरी इलाके में स्थित इस जगह को स्थानीय लोग लिटिल पेरिस कहते हैं। यह लग्जरी रियल एस्टेट विकास एक वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग उपलब्धि है जो आईफल टावर प्रतिकृति के साथ पूर्ण है। हालांकि वास्तविक चीज के आकार का 1/3, यह अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरिस लास वेगस होटल के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रति है। एक आर्क डी ट्रायम्फ, एक चैम्प्स एलिसीज, जार्डिन डू लक्समबर्ग का एक फव्वारा और यहाँ तक कि फ्रांसीसी राजधानी की क्रीम नियोक्लासिकल इमारतों के बुलेवार्ड के बिल्कुल करीब संस्करण। बहामास दुनिया की सबसे बड़ी पानी के नीचे की मूर्तिकला का घर है। पानी बिल्कुल साफ होने के बावजूद न्यू प्रोविडेंस में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। समुद्र की सतह के नीचे छिपी हुई दुनिया की सबसे बड़ी पानी के नीचे की मूर्ति 60 टन वजनी और 18 फीट ऊंची है, जिसका नाम ओशन एटलस है। इसके पीछे के कलाकार जेसन डेकेरिस टेलर पानी के नीचे असंख्य मूर्तियां बनाते हैं जो आमतौर पर रंगीन समुद्री जीवन को एक बार बंजर समुद्र तल में वापस आकर्षित करती हैं। येलिस नजेक, क्रोएशिया, दिल के आकार का सबसे उत्तम द्वीप है।
जबकि दुनिया भर में दिल के आकार के कुछ द्वीप हैं। क्रोएशिया में गैलिस नजैक को उन सभी में सबसे उत्तम होने का ताज पहनाया गया है। यह एक समय निर्जन था, लेकिन अब इसे एक अविस्मरणीय रोमांटिक पलायन स्थल बनाने पर काम चल रहा है, जो जल्द ही शादी समारोह और हनीमून की मेजबानी करेगा। डेनमार्क दुनिया का सबसे स्वच्छ देश है। आकर्षण, संस्कृति और कॉफी, डेनमार्क के पास इसके लिए बहुत कुछ है और अब यह एक वैश्विक पर्यावरण अग्रणी बन गया है, जिसे 2021 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) द्वारा दुनिया के सबसे स्वच्छ देश के रूप में स्थान दिया गया है। डेनमार्क का दूरदर्शी पर्यावरणीय रवैया रोजमर्रा स्थानीय जीवन का हिस्सा है। शहर के राज्य को ले अत्याधुनिक कोपेनहेल इमारत। यह एक अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र है जो शहर के कचरे को गर्मी और बिजली में बदल देता है, लेकिन इसकी छत पर एक सूखी स्की ढलान भी है। पूरे वर्ष आप पाएंगे कि परिवार और पेशेवर दोनों नीचे तक एड्रेनालाइन की भीड़ का आनंद ले रहे हैं। तुर्की का एक गांव आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में पक्षियों की भाषा का इस्तेमाल करता है। कुस्कॉय के तुर्की गांव में एक दुर्लभ सीटी बजाने वाली भाषा बोली जाती है, जिसे पक्षी भाषा के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के बावजूद इस भाषा का उपयोग पक्षियों से संवाद करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कुस्कॉय के खड़ी पहाड़ी इलाके में फैले ग्रामीणों से किया जाता है। संदेश मानव भाषा की तरह ही जटिल हो सकते हैं और ऊंची आवाजें लंबी दूरी तक संचार करने का एक शानदार तरीका है। सदियों पुरानी इस प्रथा को यूनेस्को की 2017 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। इसलिए हम इतने भाग्यशाली हो सकते हैं कि किसी दिन पेड़ की छतरी पर सीटियों की गूंज को व्यक्तिगत रूप से सुन सकें। न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्माया गया स्थान है। सेंट्रल पार्क मैनहट्टन की हलचल से न्यूयॉर्कर की शरणस्थली है, जो पार्क को घेरे हुए है। घास वाले क्षेत्रों, स्मारकों, मूर्तियों, अंतहीन पुलों, प्रवासी पक्षियों और यहाँ तक कि एक चिड़ियाघर से परिपूर्ण अमेरिका का पहला सार्वजनिक पार्क होने के नाते यह समझदार स्थान स्काउट्स के लिए अंतहीन विकल्प प्रदान करता है। आप एक दिन से भी कम समय में लिक्टेनस्टीन पार कर सकते हैं। यदि सप्ताहांत में किसी शहर की खोज एक आकर्षक चुनौती की तरह लगती है, तो कुछ ही घंटों में पूरे देश में घूमने का प्रयास करें। लिक्टेनस्टीन का छोटा लेकिन खूबसूरत देश उत्तर से दक्षिण तक केवल 25 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 4 किलोमीटर तक फैला है, इसलिए आप चाहे किसी भी दिशा में बढ़ें, आप कुछ ही घंटों में देश को पार कर सकते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि एल्प्स के मध्य में स्थित होने के कारण आपको अपनी यात्रा के दौरान कुछ तीव्र ढलानों का सामना करने की उम्मीद करनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके सवाल हैं, तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रियल वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।